हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की जनरल साइंस की क्लास रहेगी जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल मीडियम में ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे पहले हम जनरल साइंस की 6 वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं। वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ग्रेगर मेंडल जो हैं इन्हें कहा जाता है जेनेटिक्स के फादर। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है इन्हें कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस। अर्थ की मीन्स पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन जो आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, यही आपके पास ऑप्शन रहेंगे। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किस सिद्धांत में ये कहा गया है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है? तो ये लॉ जो है वो दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन की बात की हुई है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉ हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मोशन जो है वो 3 टाइप के हैं, न्यूटन के द्वारा ये दिए गए थे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो रिलेट करता है आपके फोर्थ ऑप्शन से ही। ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अर्थ जो है वो एक फोर्स के थ्रू जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इतना जो है आप याद रखेंगे, इससे ज़्यादा जो है आपको जनरल साइंस में पढ़ने की या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, घनत्व सबसे ज़्यादा किस ग्रह का है? तो ये हमारी पृथ्वी का घनत्व है सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो हैं हरे पौधे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड में मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं कि इस प्रोसेस में कौन सी गैस यूज़ होती है, कौन सी गैस रिलीज़ होती है। ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो हैं अपना खाना बनाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सनलाइट वहाँ पे प्रेजेंट हो। उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है ये इस प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं, मीन्स छोड़ते हैं। इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बीच जो है एक एस्ट्रॉइड्स बेल्ट होती है, ये किन 2 ग्रहों के बीच लाई करती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ये हैं ग्रह मंगल एंड बृहस्पति। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बनी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए डिस्कवरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में भी जैसे लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं डिस्कवरी से रिलेटेड ऐड किए थे, तो यहाँ पे भी मैंने डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया है। बेसिक क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने 8th-9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, बताना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। हर्ट्स जो है इसे शॉर्ट में HZ लिखा जाता है। हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। इसके अलावा जूल जो है वो वर्ग की एसआई यूनिट होती है। कार्य, जिसे हिंदी में कार्य कहा जाता है, वर्ग की एसआई यूनिट जूल होती है। और न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स हिंदी में बल कहलाता है। यहाँ पे आपको एसआई यूनिट्स भी कुछ मेन टर्म्स की याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ आंट्स, आंट्स के स्टिंग्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। जो चींटियाँ होती हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको बताना है। एसिटिक एसिड, फोमिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे फोमिक एसिड जो है वो आपका सही आंसर होगा। चींटियों के डंक में फोमिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कौन से फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सिट्रिक एसिड जो है वो किस फ्रूट में पाया जाता है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन से प्लैनेट्स जो हैं गिवन ऑप्शंस में से ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि जो भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सारे रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है, इसीलिए हमें सूरज जो है वो पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, रोटेट अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट करती है, इसीलिए सनराइज हमें ईस्ट से दिखाई देता है। पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि उल्टा घूमते हैं अदर प्लैनेट से, मींस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले प्लैनेट्स में से यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको अभी बताया कि पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो एक तो हमें आंसर मिल गया कि एक प्लैनेट है वीनस, शुक्र ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। अब दूसरा प्लैनेट कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में अगर हमें ऑप्शन शुक्र ग्रह ना दिया हो तो दूसरा पता होगा तो हम चूज़ कर सकेंगे। तो दूसरा प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस और शुक्र ग्रह वीनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, अदर प्लैनेट्स से उल्टा रोटेट करते हैं ये। ठीक है, अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी। और बाकी ग्रह भी सारे इसी दिशा में घूमते हैं। बस 2 ही ग्रह थे जिनका आपको पता होना चाहिए। जो एक्सेप्शन केस होते हैं क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।